वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है? अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्लास हमारे पास नक्शा होता है या टेम्पलेट होता है जो कि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास आर्किटेक्चर जो होता है, जो हमारे लिए घर का नक्शा बनाता है, मैप जिसे हम कहते हैं ना, तो वो जो मैप बनाता है घर के लिए नक्शे या, तो उसे हम कहते हैं क्लास, यानी ब्लूप्रिंट है। उस पर जब हम एक्चुअली रियल वर्ल्ड में घर बनाते हैं उसी नक्शे को यूज़ करके, तो फिर वो हमारे पास बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं क्लास हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें। तो उसी नक्शे को हम यूज़ करके घर बना रहे हैं, और जो हम घर बना रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। A class is a user-defined data type that contain data members and member function. Class हमारे पास user-defined data type है। user-defined data type वो type होता है जो कि प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है ताकि डेटा को स्टोर कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके। और जो हमारे पास क्लास होता है इसमें हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। अब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन आप आसानी से समझ सकते हैं, वो वेरिएबल्स या वो डेटा जो हम इनसाइड डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं उसे हम डेटा मेंबर कहते हैं, यानी क्लास के अंदर। ठीक है, वो फंक्शन जो हम इनसाइड डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन तो आप समझते हैं ना, जिसमें हम डिक्लेरेशन यही होती है जब हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते और हम सेमीकोलन लगा लेते, तो वो हमारे पास क्या है? डिक्लेरेशन है। इसकी जो डिफिनीशन है, यानी इसकी जो बॉडी होगी वो आउटसाइड होगी, यानी वो मेंबर फंक्शन जो हम इनसाइड डिक्लेयर करते हैं या आउटसाइड द क्लास जो है हम डिफाइन करते हैं उसे हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। और डेटा मेंबर्स वो वेरिएबल होते हैं जो हम इनसाइड डिक्लेयर करते हैं, इनसाइड द क्लास डिक्लेयर करते हैं या आउटसाइड इनिशियलाइज करते हैं, उसे हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है जनरल सिंटैक्स के क्या है क्लास डिक्लेयर करने। क्लास का कीवर्ड हम पहले लगाएंगे क्लास आइडेंटिफायर, फिर बॉडी आएगी, और हमेशा याद रखें कि क्लास जो है वो एंड होता है सेमीकोलन से, और इंट मेन का जो हिस्सा होता है वो बाद में आता है। ठीक है, क्लास क्या होता है? इट इज़ अ कीवर्ड दैट इज़ यूज टू डिक्लेयर अ क्लास। जो क्लास का कीवर्ड है हम वो इस्तेमाल करते ताकि हम क्लास को डिक्लेयर करें। और क्लास हमारे पास क्या है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप आइडेंटिफायर। जो नेम होगा ना स्टूडेंट क्लास का, वो जो है सेम होगा बिल्कुल इसी तरह, मतलब हम नाम उसी तरह रखेंगे जब हम C++ वेरिएबल का नाम रखते थे, यानी हम कोई स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं करेंगे। स्पेशल सिंबल तो आप लोग जानते हैं, यानी हैश और एल्पा हो गया, इन चीज़ों से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, और ना ही 1 2, और ना ही हम 1 2 3 मतलब लेटर से हमेशा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिजिट से नहीं। तो कहते हैं इट इज़ द नेम ऑफ क्लास। द रूल ऑफ क्लास नेम आर सेम एज द रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। ठीक है, फिर आता है बॉडी। ऑल डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आर डिक्लेयर within the body. The class declaration always end with semicolon. ठीक है, मैं बता चुकी हूँ कि क्या करना है। जो बॉडी है, इस यो बॉडी में जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन होते हैं वो हम क्या करते हैं? इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ये ओपनिंग ब्रेस हैं, ये क्लोजिंग है, और क्लोजिंग हमेशा एंड होता है सेमीकोलन से। जैसे ही हमारे पास क्लास एंड होगी हम सेमीकोलन लगा लेंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे घर का मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। जब हम घर बनाते हैं तो वो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी रियल वर्ल्ड में हम उसे बना रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस के बारे में हम जाएंगे। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज नोन एज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, ये हमारे पास इंस्टेंस है, इसे हम इंस्टेंस भी कहते हैं और इसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। कि हर यानी ईच ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्लास का हो इसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहते हैं। अब S1 जो है वो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इंस्टेंस है स्टूडेंट क्लास का, यानी ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अली, उस्मान एंड सारा आर 3 इंस्टेंट ऑफ अ क्लास पर्सन। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लास है पर्सन के नाम से और हमने उसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। तो जो 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं ना, उसे हम इंस्टेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये मैंने एक क्लास बना रही हूँ पर्सन के नाम से, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस लगा रही हूँ, इसके अंदर कुछ भी है, ठीक है। फिर इसका इंट मेन है बॉडी। इंट मेन जो है वो हमेशा क्लास के बाद ही आता है, ठीक है। अब मैं जब ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है कि जो क्लास का नाम है वो हम लिखेंगे पर्सन, वो मैंने एज इट लिख लिया। अब अली, अली मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर एक उस्मान है, वो मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, और उस्मान के बाद सारा है। तो ये हमारे पास क्या है, तीसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट जो है ये इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे पास प्रोग्राम एग्जाम्पल आता है कि आपने C++ पढ़ा है तो आपको ये पता ही, हमारे पास हेडर फाइल है जो कि हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। क्लास, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। क्लास कीवर्ड है, यानी कि एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। हमने उसका नाम रखा है स्टूडेंट्स है। ये ओपनिंग ब्रेसेस हैं और ये इसका क्लोजिंग ब्रेस है, और मैंने कहा कि हमेशा एंड होते हैं सेमी कोलन से। फिर पब्लिक, ये एसएस स्पेसिफायर है। एसएस स्पेसिफायर का क्या मतलब है, थर्ड हमारा इंशाल्लाह जो फोर्थ टॉपिक होगा वो एसएस स्पेसिफायर के बारे में होगा, ठीक है। कि पब्लिक हमने इसलिए यहाँ पर रखा है कि ये जो डेटा मेंबर्स हैं या मेंबर फंक्शन है, ये हम आउटसाइड द क्लास यानी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी इसको हम वैल्यू इनिशियलाइज बाहर कर सकते हैं, और इस फंक्शन को जो है हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक मीन इसको कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हम रोल नंबर C++ में लिखते थे इंट रोल नंबर, बिल्कुल इसी तरह हमने रखा है डेटा मेंबर, जिसे हम कहते हैं डेटा मेंबर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स जो हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं उसे हम डेटा मेंबर्स कहते हैं। ये हमारे पास डेटा मेंबर्स है। स्ट्रिंग नेम मैंने रखा है, फिर मैंने वाइड डिस्प्ले यानी एक फंक्शन रखा है जिसके अंदर मैंने सी आउट फंक्शन को डिस्प्ले किया है, यानी मुझे स्क्रीन पे रोल नंबर और नेम मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये क्लास की बॉडी हो गई। अब इंट मेन में क्या होगा, यानी जो स्टूडेंट क्लास है वो मैंने लिखा है और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने S1 इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। अब क्या करते थे हम C++ में, जब हम किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे तो हम लिख देते थे ना, वहीं पर हम लिख लेते थे इंट अगर रोल नंबर है मेरे पास, फर्ज करें रोल नंबर इक्वल टू 91, हम वही इंट मेन में लिखते थे। इंट मेन में अब जब हम इसको वैल्यू डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे तो इसका अपना तरीका है। हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाकर जो हमारे पास डेटा मेंबर का नाम है यानी नेम फर्ज करें, ठीक है। यहाँ पर तो इस एग्जांपल मैंने नेम लिखा है, यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिया है। फ़र्ज़ करें मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। रोल नंबर, तो क्या किया है मैंने, रोल नंबर लिखूँगी और इक्वल टू, अगर इसको मैंने 1 फ़र्ज़ करें इनिशियलाइज़ किया है सेमी कोलन, तो इसको जब हम किसी डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं ऊप में तो हम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर लगाकर रोल नंबर इक्वल टू फिर जो वैल्यू हमने साइन करनी होती वो लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने रोल नंबर कर दिया। अब नेम की बारी है, तो मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट का नाम यानी S1 डॉट लगाकर, डॉट ऑपरेटर मैंने लगाया है, नेम लिखकर इक्वल टू, और स्ट्रिंग हमें पता है वो जो हम लिखते हैं तो डबल कोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। डबल, इसको मैंने बाय लिखते हैं, अली मैंने लिख लिया। अब एंड किया है मैंने सेमी कोलोन से, ठीक है। अब मैंने इनको क्या किया, पब्लिक रखा है, तो जो डेटा मेंबर्स हो इसको मैंने बाहर वैल्यू में इनिशियलाइज कर सकी क्योंकि ये पब्लिक है। अब मैंने डेटा मेंबर को वैल्यू दे दी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको डिस्प्ले करूँ, जो मेरे पास
स्क्रीन पर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि रोल नंबर आपने 91 दिया है और नेम आपने अली दिया है, तो क्या होगा, अब मुझे ये फंक्शन जो है डिस्प्ले करना है। तो हम जिस तरह C++ में किसी फंक्शन को डिस्प्ले करते थे तो हम फंक्शन का नाम ओनली लिखते थे और मतलब ब्रैकेट लगाकर सेमीकोलन से एंड करते, लेकिन यहाँ ऊप है यानी ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम इसे डिस्प्ले करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, नाम लिखेंगे और डॉट लगाकर हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर S1 डॉट डिस्प्ले लिख दिया। तो अब मैं जब S1 डॉट डिस्प्ले करूँगी, जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्लास स्टूडेंट में आएगा, वहाँ पर मैच करेगा कि ये हाँ ये डिस्प्ले फंक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सी आउट में क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर में हमने इसको दिया है 91। तो हमारे पास यहाँ पर जो सी आउट स्टेटमेंट होगी वो इस तरह होगी, ठीक है। स्क्रीन पर हमारे पास 91 आ जाएगा। फिर हमने थोड़ा सा स्पेस दिया है, थोड़ा सा स्पेस आएगा और हमारे पास अली जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर जो है पेस्ट करेंगे। कोई मसला हो तो फिर मैं वो चेक करूँगी और आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। आपका आने वाला जो लेक्चर होगा वो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो हमने क्लास और ऑब्जेक्ट जो सीखा है इसी के सिंपल 1 2 3 4 क्वेश्चन होंगे। इसमें 1 2 मैं हल करूँगी इंशाल्लाह और बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर आता है, क्योंकि हमारे पास जो C++ के पेपर आते हैं ना वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग पे होते हैं, थ्योरी बेस आती हैं लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोशिश होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे होगा और मैं आपको इसकी वर्किंग भी समझाऊंगी कि क्या क्या होता है। लेकिन एक बात याद रखें आप कि जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं या क्लास बनाते हैं तो हमारे पास क्लास है ना वो मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट के नाम से जो क्लास बनाया है मेमोरी में इसके लिए जगह तब तक जो है क्रिएट नहीं होगी इंट और ये स्ट्रिंग के लिए जो भी हमने यहाँ ये डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन रखे, जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। जैसे ही S1 यानी ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी में हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हम यही बात कह रहे हैं, क्लास डज नॉट ऑक्युपाई मेमोरी अनटिल इट्स ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है।